ओम ओम शांति। सभी बहनों और भाइयों को आज विशेष स्मृति दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन को अव्यक्त बाप दादा ने भिन्न भिन्न शब्दों से वर्णित किया हुआ है। और खास जनवरी मास जो खास बाबा का स्मृति दिवस जनवरी मास में आता है, 18 जनवरी। इस मास में विशेष बाप दादा का विशेष वरदान है हम सब के लिए। थोड़ा सा ध्यान उस तरफ दें कि हम ये 18 जनवरी का दिन स्मृति दिवस में जो मनाते हैं, क्या राज है इसमें। अधिकतर जो भी महान आत्माएं आके गई हैं, उन सब का बर्थडे मनाया जाता है, सभी जानते हैं। ये एक बड़ी अद्भुत बात है कि ब्रह्मा बाबा का विशेष अव्यक्ति दिवस जो है, अव्यक्त होने का दिवस, उसको स्मृति दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। बाबा ने उसको स्मृति दिवस भी नाम दिया, समर्थी दिवस भी नाम दिया, वरदानी दिवस भी नाम दिया। साकार में बाबा 33 वर्ष थे। आयु के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब से वो शिव बाबा का साकार माध्यम बने और उनके द्वारा ईश्वरी महावाक्य हम सबको मिलने लगे, 1936 से लेकर के 1969 तक। 1969 की 18 जनवरी जो शाम को रात्रि क्लास कराने के बाद बाबा
अपने स्थान पर अपने रूम में गए, चारपाई पर बैठकर दादी प्रकाश मणि जी के हाथ में हाथ देकर उनको दृष्टि देते हुए, संकेतिक उनको अपनी साकार जिम्मेदारियां देते हुए अव्यक्त वतन के राही हो गए। बाबा का बहुत समय से ये अभ्यास चल रहा था। और कभी कभी उनके द्वारा सुनने को भी मिलता था कि जो बहुत उच्च कोटि के तपस्वी होते हैं, ऐसे ऋषि मुनि तपस्या करते करते बैठे बैठे अपनी भौतिक देह का त्याग कर देते हैं। मुरली के द्वारा हम सब सुनते थे, पढ़ते थे, पर कभी किसी को ये ख्याल तक नहीं आता था कि बाबा ऐसे अचानक चले जाएंगे। लेकिन कारण तो अब समझ में आता है कि जब आत्मा अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेती है, तो उनका चलना, देखना, उठना बैठना बड़ा स्वाभाविक रूप से फरिश्तों जैसा महसूस होता है। साकार बाबा को 10 साल तक हमने देखा और वो सब सीन अपने मन पटल पर सामने आती हैं। एक तरफ बाबा स्थापना के निमित्त होने के कारण सभी निमित्त बहनों व भाइयों को हर रोज ज्ञान के नई नई गहराई, नई नई बातें मुरली के द्वारा सुनाते, व्यक्तिगत बातचीत के दौरान सुनाते, पत्रों के द्वारा लिखते और जैसे आज की बाबा की वाणी, साकार वाणी आप सबने सुनी होगी। बाबा ने साकार में होते हुए देश और विदेश में कैसे ये सभी बच्चों तक ज्ञान पहुंचेगा, उसका एक प्रकार से साक्षात्कार किया हुआ था और उसका वर्णन आपने आज सुना वाणी के अंदर। आज प्रैक्टिकल देख रहे हैं। जब बाबा व्यक्त हुए उस समय कई बातें हर एक के मन में आई थी। अब क्या होगा?
लेकिन आज 47 साल हो गए जब से बाबा ने परम आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी को, जिन्हें हम प्यार से गुलजार दादी कहते हैं, उनको निमित्त बनाया और उनके द्वारा अव्यक्त वाणी हम सब को सुनाते ही आ रहे हैं। वाणी सिर्फ नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल डायरेक्शन भी देते रहते हैं। जब बाबा व्यक्त हुए, बाबा ने हम सब के प्रश्नों का एक उत्तर दिया। बच्चे, पहले बाबा को अपने प्रति समय देना पड़ता था। अब सारा ही समय जो है वो बच्चों के लिए है। देश विदेश में कहाँ पर भी बच्चे याद करते हैं तो बाबा उनकी जो दिल में बात हो उसका उत्तर देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसी स्टेज तक, फरिश्ता स्वरूप तक पहुंचने से पहले कैसे ब्रह्मा बाबा अपने पुरुषार्थ को बहुत महीनता से और तीव्रता से कर रहे थे, वो साक्षी होके जब हम आज सोचते हैं तो समझ में आता है। सभी जानते हैं बाबा की जीवन कहानी। भल वो बिजनेस में थे और बिजनेस में भी बहुत उच्च कोटि का बिजनेस था। हर तरह से धन धान्य संपन्न थे, भरपूर थे, लेकिन अंदर से लगन उनकी परमात्मा को पाने की, ईश्वर अनुभूति करने की लगन आद से लेकर के थी। प्रयास करते रहे, अलग अलग टाइम पर किसी ना किसी गुरु से कुछ बातें सुनते रहे, सीखते रहे। जैसे बाबा स्वयं कहते, बाबा ने 12 गुरु किए थे। लेकिन जब स्वयं सतगुरु बाबा को मिल गया, उसके बाद तो फिर उनकी जो श्रीमत, उसके अनुसार चलना शुरू कर दिया। बाहर का कोई भेष नहीं चेंज किया। बड़ी सिंपल बाबा की लाइफ, देखने में भी सिंपल, लेकिन तपस्वी जीवन। और बाबा के तपस्वी जीवन के कारण उनका जो वाइब्रेशन था, प्रकंपन जो बाबा के आसपास के होते थे, बड़े चुंबकीय होते थे। छोटे बड़े कोई भी बाबा से मिलने आते थे, चाहे वीआईपी हों, चाहे बाबा के बच्चे सेंटरों से आते थे,
सभी को बाबा अपना बाबा लगता था। उसका कारण क्या कि बाबा की वो बेहद की दृष्टि बड़ी स्वाभाविक रूप से, नेचुरल एकदम बाबा की थी। जो भी कोई आए, आओ बच्चे, आओ बच्ची, ये दो शब्द उनके मुख पर, और वो सुनते ही हर एक को अपनेपन की भावना दिल में जागृत होती। बड़े बड़े वीआईपीस को भी देखा, बाबा से मिलने के बाद उनके मन पे जो असर होता था, और बाबा के जो गॉडली स्टूडेंट लाइफ के बच्चे, वो तो जैसे बाबा से मिल करके अपने आप को धन धान्य संपन्न मानते थे। भाई हमें कौन मिला है जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, बाबा के द्वारा हमें बाबा मिला है। ऐसा फील होता था शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा हमेशा साथ में हैं। लेकिन साकार बाबा कभी कभी हम बच्चों को थोड़ा सा पुरुषार्थ में और तीव्र और महीनता से करने के लिए, उत्सुकता लाने के लिए कहते थे, नहीं, ये बाबा भी शिव बाबा को याद करता है, तुम बच्चे भी उसको याद करो। कहाँ याद करें? कहेगा ऊपर याद करो। फिर किसी दिन मुरली के अंदर आएगा, बाबा अभी ऊपर से तो नीचे आया हुआ है, तुम ऊपर याद करते हो, बाबा यहां तुम्हें सामने देख रहे हैं। कई बार उलझन में डाल देता था। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा शुरू से लेकर के, कि अगर हम बाबा को उसी भावना से देखते कि बाप दादा सदा साथ में हैं, तो वही अनुभव होता था। कभी बाबा कह देते थे, बच्चे तुम तो भगत हो जैसे, बाबा वहां है, तुम कहते हो यहां है। लेकिन बाबा के ये जो महावाक्य थे कि बच्चे जब आप याद करते हो, बाबा आपके सन्मुख होता है। वो प्रैक्टिकल देखते थे। बाबा के चेहरे पर फट से वो चेंज आ जाती थी। जैसे अभी दादी के रथ द्वारा हम बच्चों से बाप दादा मिलने आते हैं, आप नोट करना, आज भी नोट कर लेना। दादी जब बैठेंगी तो दादी दादी है। जब बाप दादा उनके तन में आ जाते हैं, चेहरा चेंज हो जाता है, नैन चेंज हो जाते हैं, वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं बिल्कुल। तो बाबा की इस बात को हम देखते थे कि जब बच्चों के साथ है बातचीत करते, और जब फ्री होते तो अपनी तपस्या में बैठते, चाहे अपने कमरे में बैठे, चाहे झोंपड़ी में बैठे, चाहे पैदल करते भी। इस बात पे जोर बाबा का रहता था कि अभ्यास करते 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 ऐसा नेचुरल ये हो जाए कि हम
बाबा से अलग ना हो। दूसरी बात, लक्ष्य सामने बाबा ने रखा हमेशा, सेवा के साथ साथ, बच्चों की संभाल करने के साथ साथ, ज्ञान की नई नई बातें सुनाने के साथ साथ, इस बात पे ज़रूर स्वयं का भी उनका बहुत अटेंशन था और हम सब का भी अटेंशन खिंचवाते थे। बच्चे, जब समय मिले शिव बाबा को याद करो, जब समय मिले अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के साथ मन लगाओ। कारण और बातें सुनने, पढ़ने, सोचने की बजाय बाबा के साथ मन लगा होगा तो शिव बाबा की बात याद आएगी, शिव बाबा की शक्ति का अनुभव होगा, शिव बाबा की कोई नई प्रेरणा आनी होगी तो वो पता लगेगा, वो आपको साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसी कई बातें थी। और बाबा के जो आज की मुरली में भी था, कर्मातीत स्थिति की जो बात है कि बाबा को देखते थे, अभी अभी यहाँ सामने दृष्टि दे रहे हैं और अभी अभी यहाँ से कहीं और चले गए, गुम हो गया जैसे बाबा सामने देखते देखते हमारे, ऐसे अनुभव होते थे। और दूसरा, बाबा के दृष्टि में वो ताकत थी, जिस पर भी दृष्टि पड़े वो परिवर्तन हो जाए। जो कहते हैं ना, दृष्टि से सृष्टि बनती है, वो प्रैक्टिकल अनुभव किया कि ब्रह्मा बाबा के नैनों के द्वारा जिस किसी पर भी शिव बाबा की दृष्टि पड़ी, उसकी सृष्टि चेंज हो गई, परिवर्तन हो गया। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव, जब मैं पहली बार बाबा से मिला था मधुबन में, तो उस समय दृष्टि के द्वारा ही बाबा को पहचाना था। दृष्टि जब मिली, शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ और बाबा को दिल ही दिल में वायदा कर लिया, बाबा आज से ये जीवन आपके सेवा के लिए हो। लेकिन बाबा को फॉलो करना वो कैसे हो सके? तो उसका एक ही रास्ता था कि बाबा के जितना पास रहेंगे, समीप रहेंगे, उतना बाबा को सन्मुख देखते रहेंगे, बाबा की हर एक्टिविटी को देखते रहेंगे और उससे सीखते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे। परंतु जो आज का विषय है खास, बाबा के लास्ट के जो 3 साल थे, 66, 67 और 68, ये 3 वर्ष विशेष बाबा के अपने निजी साइलेंस के अभ्यास के थे। उन्हीं दिनों में बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए थे, कर्मातीत स्थिति को पाना है तो कम से कम 8 घंटे तपस्या चाहिए। हम अपने आप को देखें, अपने पुरुषार्थ को देखें, और खासकर जो थोड़ी छोटी उम्र के भाई बहन हैं, उनको सेवा की लगन बहुत रहती है, भाग दौड़ खूब करेंगे, प्रदर्शनी होगी, मेला होगा, रात दिन उसमें लग जाएंगे लगन से, और अंदर में खुशी भी होती है उससे। लेकिन
जो बाबा की अपनी धारणा थी कि पहले अमृत वेला मेडिटेशन, फिर मुरली और उसके बाद सेवा, उस बात में पीछे रह जाते थे और उसके कारण अपनी अवस्था को देखते कि जैसी अवस्था बाबा कहता है वैसी अवस्था हमारी नहीं बनी है। तो आज का दिन जो हमें यही स्मृति दिलाता है कि बाबा की तरह हम भी अपने लक्ष्य को बड़ा क्लियर अपने मन के सामने रखें। दुनिया के अंदर तो कहते हैं कई जन्म लेने के बाद फिर जाकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बाबा ने कहा वो कई जन्म तो आपने 63 जन्म भक्ति कर ली, अब और क्या करना है, उससे ज्यादा और क्या करोगे। और वो भक्ति भी जो की वो भी अंधश्रद्धा से की। जिनकी भक्ति करते थे ना उनकी बायोग्राफी को ठीक से जानते थे, ना शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते थे। तो अभी जिस क्लैरिटी से, जितना अच्छी तरह से बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है, मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे मेरे यथार्थ रूप में जानकर मेरे गुणों को, मेरे कर्तव्यों को समझकर फिर याद करेंगे तो आपको बड़ा सहज लगेगा। पर उनके गुण और कर्तव्य सिद्ध कहां से होते थे? वो सिद्ध तो फिर साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही होते थे। साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा सबसे पहला जो गुण सबको अनुभव होता था, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक, हर वर्ग के, हर धर्म के, सबको ये अनुभव होता था ये मेरा बाबा है। जैसे गीत बने हुए हैं अभी आपने कई, अपनेपन की भावना। और दूसरा बाबा को ये बहुत स्पष्ट रहता था कि वर्तमान युग जो है ये परिवर्तन होना है। भाई बहने स्लोगन बोलते रहते हैं, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, लेकिन बाबा ने उस बात को बड़ा स्पष्ट अपने मन में रखा कि ऐसे ही कलयुग नहीं जाएगा, ऐसे ही सतयुग नहीं आएगा। मनुष्य आत्माएं निमित्त बनी कलयुग को लाने के लिए, अब मनुष्य आत्माओं को ही जवाबदारी लेनी है अपने ऊपर सतयुग को लाने के लिए। उसके लिए बाबा पुरुषार्थ कराते थे, खुद प्रैक्टिकल करके, और बच्चों को ध्यान पर देते थे, बच्चे अभ्यास करो। जितना अभ्यास करेंगे उतना पास्ट जन्म के, जन्म जन्मांतर के जो कोई बोझ है आत्मा पर वो खत्म हो जाएगा। आत्मा बिल्कुल पावन पावन बन जाएगी, श्रेष्ठ बन जाएगी। और जब कर्मातीत बन जाएगी तो ये पुराना शरीर छोड़ देगी। कई बार मैं सोचता हूं हमारे भाई बहनों को कहीं डर तो नहीं लगता कि हम इतना तीव्र पुरुषार्थी बन जाएं कि कहीं शरीर ही न छूट जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की मुरली से बड़ा स्पष्ट है, जब हम कर्मातीत स्थिति के समीप हैं उस समय हमारा अपना कंट्रोल है अपने ऊपर। हम जब चाहें, जहां चाहें अपने मन को स्थित कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप जानते हैं मन
क्या उसको नाम देते हैं? हवाई घोड़ा है। अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ, अभी अभी वहाँ, ऐसे करते हैं। और वो करते करते थक भी जाते हैं। घोड़ा दौड़ते दौड़ते आखिर थकता तो है, ऐसा तो नहीं कि नहीं दौड़े थकेगा। तो बाबा ने उस बात को अच्छी तरह से अपने अनुभव में पहले लाया। फिर हम बच्चों को बार बार, आप देखेंगे हर एक मुरली के अंदर कम से कम 2, 3, 4 बार भी बाबा का इशारा होता है। बच्चे बाकी सब बातों को छोड़कर मन मना भाव, मन मेरे साथ लगाओ। कारण क्या? कि जितना शिव बाबा के साथ मन लगेगा उतना ब्रह्मा बाबा के समानता में आएंगे। हम ब्रह्मा बाबा की आज खास याद में उनकी बातें, उनके गुण, उनकी सेवाएं, उनको याद कर रहे हैं। लेकिन हमें बाबा कहता है, बच्चे बाप समान बनो। ये अपने आप से पूछना है। आज के दिन ये विशेष हमारे लिए खास बाबा का इशारा रहता है कि ब्रह्मा बाबा को अपने सामने देखते हुए शिव बाबा के साथ मन लगा के देखिए कि हमने ब्रह्मा बाबा के समान अपने जीवन को कैसा बनाया है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा जीवन, अपना तन, मन, धन, संकल्प, बल्कि अपना आराम भी पूरा मैंने देखा, वो भी सेवा में लगाया। और सेवा में भी बाबा ने 2-3 प्रकार की सेवा बताई। वाणी की सेवा भी है, वाणी से परे की भी सेवा है, जिसको बाबा ने खास स्पष्ट किया हुआ है कि जब आप मन मना भव हो करके शिव बाबा की याद में बैठते हैं तो आपके प्रकंपन जो हैं, आपके वाइब्रेशन जो हैं, वो अनेक आत्माओं तक पहुंचते हैं, सारे विश्व के वातावरण को पावन बनाने में मदद करते हैं और विश्व परिवर्तन के लिए जो निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं उनको भी प्रेरणा देते हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत महीनता का कार्य है। इसके ऊपर अटेंशन हमारा बहुत होना चाहिए, बहुत होना चाहिए मैं कहता हूं। क्योंकि बाबा ने खुद करके दिखाया। खासकर ये जो आज का विषय है कि बाबा की कर्माती स्टेज की बात, तो वो जो 3 वर्ष मैं नोट करता हूं, नोट किया था, बाबा से मिलते थे। पहले बाबा को सर्वी समाचार सुनाना, कोई भी बात सुनानी होती थी तो बाबा ध्यान से पूरी बात सुनते थे। लंबी चौड़ी बात होगी, लेकिन जैसे जैसे बाबा की अपनी कर्माती स्थिति नज़दीक आती गई तो बाबा का जो पूरा अटेंशन था वो इसी बात पर था कि बाबा भी अपना मन ऊपर रखे और जो बच्चे हैं उनको भी वही प्रेरणा दे। अगर बाबा से मिलने गए, कभी बाबा के झोंपड़ी में बैठे हैं या बाबा के रूम में बैठे हैं या बाबा के साथ पैदल भी करते हैं, तो उस समय यही देखते थे कि बाबा साइलेंस को बहुत प्रेफरेंस देता है। और बाबा को उस समय देखते हुए जैसे बाबा खुद वतन में चला जाता है, हम बच्चों को भी उसकी मदद मिलती, संग का रंग लगता। कोई बात पूछने जाते, मन में बहुत कई बातें आती हैं, जैसे बाबा के पास जाएंगे, बैठेंगे, दृष्टि लेंगे, उस वाइब्रेशन के अंदर थोड़े समय के बाद बाबा पूछते थे, बच्चे कुछ कहना है? तो कुछ याद नहीं रहता था।
यही कहते थे बाबा, वो जो पूछना था वो तो भूल गया, अभी तो आपसे बस दृष्टि ही लेनी है और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी बाप समान स्थिति बनाने का लक्ष्य चाहिए हमारे पास, और वो तभी हो सकता है जब बाबा की तरह एक एक सेकंड की कीमत हमें मालूम हो। बाबा के महावाक्य हैं, आज भी थे मुरली में, कि आपका समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ बातों में भी नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ कारोबार में भी नहीं जाना चाहिए, सफल करना चाहिए उसको। तो सफल कैसे होगा? एक लक्ष्य लेकर के कि हम बाबा के बच्चे, जैसे ब्रह्मा बाबा विश्व सेवाधारी, हम उनके बच्चे भी मास्टर विश्व सेवाधारी हैं। हमें और कोई बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए। मैं जो देखता हूं, या मेरा जो बोल है, या मेरा जो सोच है, क्या उससे विश्व की सेवा हो रही है? किसी का कल्याण हो रहा है? या मैं व्यर्थ अपना मन खराब करता हूं? इस एक बात को ही अगर पकड़ लें, इस एक बात को ही समझ लें, इस एक बात को ही दिल में उतार लें, तो आप कर्मातीत स्टेज के नजदीक पहुंच सकते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा पहुंचे थे। क्यों? जब कभी अपन एक दो से पूछेंगे, भाई कैसे आपका पुरुषार्थ है, कैसा बनना चाहते हैं, तो मुख से तो शुभ ही बोलते हैं ना सभी, कि हम तो ब्रह्मा बाबा के समान बनेंगे, मम्मा के समान बनेंगे, दादी के समान बनेंगे, यही कहते हैं ना। अच्छी बात है और बनना भी चाहिए। लक्ष्य तो जरूर सामने ऊंचे से ऊंचा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक छोटी सी ये बात दिल में उतार लें, जो निरंतर याद कहते हैं। निरंतर, निरंतर का अर्थ क्या है? जिसमें कोई अंतर ना रहे, कंटिन्यूस, लगातार। बाबा से गुड मॉर्निंग करने से लेकर के गुड नाइट करने तक और बातों से मन हटा रहे। बाबा, बाबा की सर्विस, बाबा की याद, याद भी सर्विस में परिवर्तित हो जाए, कि हम जब याद में बैठें, याद करते रहें, चलते फिरते भी याद रहे, तो हमारे प्रकंपन इस विश्व के वातावरण को उच्च बनाने में, पवित्र बनाने में सहयोग देते रहें। क्योंकि ब्राह्मणों का विशेष योगदान ये सूक्ष्म योगदान है। इस योगदान से ही सारा विश्व परिवर्तित होता है। बाबा ने कहा, जब आप बच्चे ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? जिसके लिए बहुत समय से सुनते आते हैं कि विश्व के परिवर्तन के लिए जो निमित्त बनने वाले हैं, वो पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर देंगे। कैसे कर देंगे वो आप सब जानते हैं, उसके लिए नाम नहीं लूंगा। लेकिन हमें क्या करना है? जिनको दुनिया के लिए, दुनिया में जो अच्छी बात नहीं करनी है, उसको मैं अच्छी बात नहीं कहता हूं, हालांकि है उसमें कल्याण समाया हुआ, वो हमें करनी नहीं है। हम बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा किस बात के लिए निमित्त बने? नई दुनिया की, नई संस्कृति की, हाँ, सतयुगी दुनिया की स्थापना के निमित्त बने। तो बाबा के बच्चे किसके निमित्त बनेंगे? वो तो विनाशकारी बातों के निमित्त नहीं बनेंगे ना। ब्रह्मा बाबा के बच्चे
सब स्थापना के लिए निमित्त हैं। किस चीज की स्थापना? सतयुगी स्थापना के लिए निमित्त है। तो हम जितना जहां तक हो सके अपने मन को सतो प्रधानता में अच्छी तरह से मजबूत करें। संकल्प, वाणी और कर्म तीनों को चेक करते रहें। जो बाबा ने आज भी मुरली में कहा, अपना चार्ट रखो। चार्ट में क्या देखना है? बाकी बातें मोटी मोटी तो बहुत देखते हैं, लेकिन मन में, वाणी में, कर्म में विश्व कल्याण की भावना कितने तक है? दूसरों के भाई बहनों के प्रति मेरे भाव कितने ऊंचे हैं? उनकी जो सेवाएं हैं उसके लिए मेरे अंदर मन में एप्रिसिएशन कितनी है? तो जितना हो सके अपने को बाप समान बनाएं। जैसे ब्रह्मा बाबा अपना वो लक्ष्य सामने रखते हुए 8 घंटे का योग उन्होंने विशेष अभ्यास करके अपनी कर्माती स्थिति को बनाया, तो हम बच्चों का भी ये फर्ज है कि हम बाबा के कदम पे कदम रख के चलते रहें। जितना ऐसा करेंगे उतना बाबा के साथ साथ कहाँ जाएंगे? पहले वतन में जाएंगे, सूक्ष्म वतन में जाएंगे, और उसके बाद कहाँ कहाँ जाना है? फिर उसके बाद राजधानी में बाद में जाएंगे। उसके पहले अपने स्वीट होम में जाएंगे, परमधाम में जाएंगे, और परमधाम में जाने के बाद फिर अपनी स्वीट राजधानी में आएंगे। बाबा से एक बार ब्रह्मा बाबा से इसी बात पर बाबा से पूछा, बाबा जब हमें जाना ही सतयुगी राजधानी में है तो फिर परमधाम में जाने की जरूरत क्या है? तो बाबा ने बहुत स्पष्ट बताया कि देखो, अभी भी जब आप पुरुषार्थ कर रहे हो तो हर समय कोई आपका मन बिल्कुल न्यारा रहे और बाबा का प्यारा रहे नहीं, उसमें बीच बीच में पुराने जो 63 जन्म के संस्कार हैं वो भी इंटरफियर करते हैं। वो सब मिटने चाहिए। इसलिए थोड़ा टाइम के लिए परम धाम में जाना जरूरी है, ताकि इस कल्प की जो भी बातें हैं वो सारी भूल जाएं, और जो नई यात्रा शुरू हो सतयुग से लेकर के वो बिल्कुल नई होनी चाहिए। वो उसमें पुराने दुनिया का, पुराने कलयुग का एक नाम निशान तक नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति को पाना, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति प्राप्त करना। तो ऐसी गहराई से जब आप सोचेंगे, गहराई से थोड़ा अपना लक्ष्य रखेंगे, गहराई से कदम आगे बढ़ाएंगे, तो बाप समान बन जाएंगे। ब्रह्मा बाप ने जिस तरह से अंत तक अपना हर श्वास सेवा में लगाया, बाबा को और कुछ प्रिय नहीं था। बाबा को अपने सर्विसेबल बच्चे प्रिय थे, और बाबा को बाबा प्रिय था, बाबा को ज्ञान की गहराई प्रिय थी, और बाबा को जो धारणाएं हैं मुख्य वो बहुत प्रिय लगती थी। हम बच्चे भी बाबा को फॉलो करें। ब्रह्मा बाबा का दिन मनाना अर्थात ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रखना, बाबा को फॉलो करना। तो कदम पे कदम सिर्फ कोई स्थूल कदम रखने की बात नहीं है, लेकिन बाबा ने जिस तरह से
अपना अभ्यास किया और साथ साथ में ज्ञान का प्रसार किया। जितनी भी बातें हम देखते हैं ज्ञान के हिसाब से, औरों को समझाने के लिए प्रदर्शनियां बनी या और कोई साधन बने, वो बाबा ने प्रेरणा दी। बाबा ने पहले से कभी वाणी के द्वारा, कभी पत्रों के द्वारा लिख करके हम बच्चों को इतना उमंग दिलाया। और साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि जब हम बाबा की याद में बैठ करके कुछ नया करने का सोचते हैं तो बाबा की उस समय बहुत मदद मिलती है। कुछ ना कुछ नई चीज़ क्रिएट करते हैं बाबा की याद के फलस्वरूप। बाबा का ये विशेष वरदान हम बच्चों को है कि हमें निमित्त बना करके बाबा सेवा करवाता है और हमारा सबका भाग्य बनाता है। तो हम सब बाबा के महान महान भाग्यशाली बच्चे हैं, जिनका भाग्य विधाता कहो या भाग्य की लकीर लिखने वाला वो स्वयं भगवान ब्रह्मा बाबा के द्वारा है। तो उसको हम हमेशा याद रखें। स्मृति दिवस सिर्फ आज के लिए नहीं, मैं तो कहूँगा कि बाबा का स्मृति दिवस हमें हर रोज़ याद रहना चाहिए। 365 दिन साल के याद रहना चाहिए। तब ब्रह्मा बाप के समान बिल्कुल कर्माती स्थिति के समीप पहुंच जाएंगे। नहीं तो दिल होती है, खुशी भी होती है, लेकिन अभ्यास नहीं होता है। अभी अभ्यास के ऊपर जोर चाहिए, क्योंकि सेवाओं में मैंने बताया ना, सेवाएं होती हैं, सबके अंदर बड़ा उमंग भरता है। मेले होते हैं, सबके अंदर उमंग भरता है। तो बाबा ये नहीं कहते कि आप सेवा ना करो, सेवा जरूर करो, पर सेवा दूसरों की करने से पहले सो सेवा बहुत आवश्यक है। एग्जाम्पल बन करके अगर सेवा करेंगे तो उसका असर बहुत होगा। इसलिए अपने ऊपर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत, जितना हो सके खुशी में रहना है। बाबा के चेहरे को देखते हैं ना, बाबा के जितने भी फोटो हैं उनमें एक आधा फोटो ऐसा है जो बहुत पावरफुल दृष्टि वाला है, लेकिन बाकी मुस्कुराते हुए हैं। अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है बाबा के चेहरे को देख करके। तो ऐसी स्थिति तब बनेगी जब बाबा की तरह, ब्रह्मा बाबा की तरह शिव बाबा को हमेशा अपने दिल में समा लेंगे। तो बाप दादा के समानता में आए। आज के दिन की ये विशेष प्रेरणा देने का ये दिन है कि हम बाबा के कदम पे कदम रखें, बाबा को फॉलो करें, बाप समान बने। जो बाबा बार बार कहता है बाप समान बने, तो उससे सारे विश्व का कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि बाबा विश्व कल्याणकारी है, सिर्फ ब्राह्मणों का इतने का ही कल्याणकारी नहीं, सारे विश्व का कल्याणकारी है। तो उसमें बाबा के राइट हैंड बनना है। ओम शांति।